जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 4 चीज़ों के बारे में। अगर ये 4 चीज़ें आपको राम नाम के द्वारा अनुभव होती है तो इन 4 चीज़ों को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। हम इसी वीडियो में बनाने के उद्देश्य है आपको उन 4 चीज़ों के बारे में बता देंगे, लेकिन उनका जो अनुभव है वो आपसे किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये 4 चीज़ें अगर किसी को बता दी जाती हैं तो फिर उसको आना या फिर उससे घटित होना बंद हो जाता है, यानी कि वो चीज़ें आपके जीवन में आना बंद हो जाती है। सबसे पहले हम बात बता दें कि श्री राम जी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वह राम नाम का जप कर पाता है। श्री राम जी की कृपा से मुंह से निकला राम नाम शब्द निकल पाता है। तो आप बड़भागी हैं कि आप राम नाम का जाप कर रहे हैं। अब हम आपको उन 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है यह होती है कि अगर आप जाप पर बैठे हैं उस समय आपका एकदम भाव बन जाता है, आपको रोने आने लग जाता है या ऐसा लगता है कि अंदर से कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रेरित कर रही हो। रोने के लिए भगवान की तरफ देखते तो हैं लेकिन आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। भाव में ऐसी दशा होती है कि ये छोटी छोटी बातों पर जो भगवान से संबंधित होती हैं, भगवान का कीर्तन हुआ, भगवान का नाम हुआ, भगवान के दर्शन हुए, भगवान के भक्तों से बातचीत करना, आपका शरीर पुलकित हो जाता है, आपके रोए खड़े होने लगते हैं और आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। एक भाव, एक उमंग अंदर आपके बन जाती है। तो इस अवस्था को अगर किसी को दिख जाए तो इसके छुपाने की कोशिश करें। अगर किसी को दिख नहीं रही है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इस अवस्था को किसी का ना बताएं। हाँ, इसका परामर्श आप ले सकते हैं किसी और से, लेकिन जब आप परामर्श लेंगे तो आप कैसे लेंगे? आप उस रियल बात को छुपाएंगे कि आपके साथ जो घटित हो रहा है, और उसकी जगह इस हिसाब से पूछेंगे कि वह बात किसी और के सामने उजागर ना हो पाए। और परामर्श भी ऐसे व्यक्ति से ले जो उस मार्ग पर चल रहा हो और उसे उस विषय में जानकारी हो। संसारिक जीवों को उनके बारे में चर्चा ना करें, क्योंकि यह भगवान की विशेष कृपा और भगवान की भक्ति हो सकती है, उसका प्रधान लक्षण होता है। जो दूसरी बात होती है वो होती है कि राम नाम के जप में अगर आपको भगवती का अनुभव होता है, यानी कि आपके सपने में भगवान दिखते हैं, भगवान के मंदिर दिखते हैं, भगवान आपके साथ कुछ लीलाएं करते हैं, यहाँ पे भगवान कुछ आपके संग ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो आपको ज्ञानवर्धन कराती है, आपकी भक्ति को बढ़ाने वाली है, आपके विश्वास को भगवान पर अड़िग करने वाली, तो ऐसी चीज़ों को भी कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप किसी से शेयर कर देंगे तो वो चीज़ें आपको आना बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें आपको महसूस नहीं होती हैं। बहुत से साधकों के साथ ऐसा होता है कि वो राम नाम का जाप तो करते हैं पूरे नियम से, संयम से, पूरी श्रद्धा के साथ, लेकिन कुछ समय बाद उनको दिव्य अनुभव होते हैं। उन अनुभवों को वो लोग जब किसी के संग शेयर कर देते हैं तो ये चीज़ें फिर होना बंद हो जाती है, क्योंकि ये भगवान की आप पर कृपा होती है। क्योंकि जो भागवत एक चीज़ें, दिव्य चीज़ें हैं, इनको आप जितना ज़्यादा छुपा जाओगे उतना ही ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। इन चीज़ों का आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा घटने लगते हैं, यानी कि आप कभी भी गुप्त अनुभवों को किसी को ना बताएं। और तीसरी बात यह है कि जब आप पूजा पाठ करते समय या राम नाम जपते समय कितने समय में करते हैं। अगर आप रात्रि के 2 बजे जाग जाते हैं, आपकी नींद खुल जाती है, या 3 बजे आपकी नींद खुल जाती है, तो नींद बहुत कम आने लगती है, नाम जप करने का मन होने लगता है। तो हर चीज़ में आपको राम नाम चलने का मन करता है और आपको प्राणी पर दया आने लगी। तो इन सब चीज़ों को छुपाएं, इन चीज़ों को किसी से शेयर या बातचीत ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप किसी इस चीज़ को बताओगे तो वह आपकी प्रशंसा तो करेंगे, आपकी मान बढ़ाई होने लग जाएगी। तो फिर इसके अंदर आपके अंदर अहंकार की उत्पत्ति होगी और अहंकार आपकी साधना को बाधित कर देता है। यानी कि अहंकार जब साधक के अंदर जाता है तो उसका सारा ज्ञान, बुद्धि चकनाचूर हो जाती है और बुद्धि के भ्रम में स्थिति पैदा होती है। तो इन सब चीज़ से आप विशेष से विशेष रूप से बचें। और चौथी चीज़ है वो यह होती है कि आप अपने माध्यम से किसी संत या मार्गदर्शित किया है, या जिस संत की आप पूजा करते हैं, वो जिन संत की पूजा करते हैं या फिर आपके गुरु हैं, आपके माध्यम से आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो उस चीज़ को आंख बंद करके उस पर कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि जो आपको बताया गया है आपके भले के लिए है, उस कार्य को आप बिना किसी को बताए, बिना किसी को शेयर कीजिए और भगवान के सामने बैठ के राम जप करिए। फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है, क्योंकि इस संसार में बहुत सी ऐसी सिद्धि हैं जो किसी के अदृश्य रूप में घुमा करती हैं। जब साधक उनको लगता है तो ये साधक अच्छा कर रहा है, साधना इतनी अच्छी चल रही है कि पूजा पाठ भी अच्छा करता है, भगवान का नाम लेता है, तो इसको मार्गदर्शित किया जाए तो आप पर कृपा होगी। आपको कोई मंत्र बता दें, कोई विधि बता दें, कोई गुप्त विधान बता दें, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बात
बताते हैं और जिससे आप साधना करते हैं तो आपको उन्नति प्राप्त होती है, आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। ऐसा संभव होता है। नाम जब जब करते हैं तो आप पर भगवान की विशेष कृपा होती है। आप जन कल्याण के लिए किसी को भी बदल सकते हैं। आप इन 4 बातों को कभी किसी के सामने शेयर ना करें। इन 4 बातों को हमेशा अपने अंदर ही छिपाए रखें। जितना हो जाए इन चीज़ों को अपने अंदर छुपाए, आप उतना ही आध्यात्मिक उन्नति के ओर बढ़ेंगे। राम नाम के जाप में आपकी उन्नति होगी। आज बस इतना ही है। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।